श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की डायरी आप लोग सुन रहे हैं और इससे पहले करीबन 10 एपिसोड आ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुना तो आप लोगों को अवश्य सुनना चाहिए। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। पितृ ऋणादि के संबंध में उपदेश। विक्रमपुर निवासी श्री सतीश चंद्र मुखोपाध्याय एक शिक्षक थे। गृहस्थी की जो कुछ आवश्यकताएं हैं उनकी नौकरी द्वारा ही पूर्ण होती थी। कुछ दिन पहले पिता की मृत्यु का संवाद पाकर सतीश तुरंत बैरागी के समान घर से निकल पड़े। घर पर विधवा माता के कष्ट की ओर एक बार ताके भी नहीं। पैदल यात्रा करके वे श्री वृंदावन पहुंचकर अब ठाकुर के साथ रहते हैं। घर जाकर पिता का श्राद्ध एवं शोक से व्याकुल रोगग्रस्त माता की सेवा करने के लिए ठाकुर ने सतीश से कई बार कहा, लेकिन सतीश कहते हैं ठाकुर के इस आदेश का पालन किसी प्रकार भी नहीं कर पाएंगे और वैराग्य का ही आश्रय लेकर शेष जीवन बिताएंगे। ठाकुर जब सतीश से घर जाकर पिता का श्राद्ध करने और संसार धर्म का पालन करने के लिए कहते हैं तो तुरंत उनका माथा गर्म हो जाता है। उस समय वे ठाकुर के साथ तर्क वितर्क करके झंझट करने लगते हैं। ठाकुर आज पुनः सतीश को लक्ष्य करके बड़ी तेज स्वर में कहने लगे, सतीश का जिससे वास्तविक कल्याण होगा। बारंबार वह कहा, अब नहीं सुनता तो क्या किया जाए। पितृ ऋण शोध किए बिना उसका कुछ नहीं होगा। घर जाकर मात्र सेवा न करने से यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। केवल यह जन्म ही क्यों, इस अपराध के कारण कितने जन्म व्यर्थ चले जाएंगे, कोई ठीक नहीं। सूक देवादि के समान तीव्र वैराग्य होने से किसी प्रकार रुका नहीं जाता, सच है, लेकिन वैसा हुए बिना तो होगा नहीं। यथार्थ वैराग्य उत्पन्न न होने तक प्रणाली के अनुसार चलना पड़ता है। जिसका जो कर्तव्य है उसकी अवहेलना करके पलायन कर पाना संभव नहीं है। हरि मोहन को गृहस्थी करने के लिए कई बार कहा, अभी ये लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहता हूं अभी ठीक प्रकार से नहीं चलते हैं तो इसके बाद सूद सहित कौड़ी कौड़ी चुकानी होगी। बात नहीं सुनते तो फिर क्या किया जाए, बाद में अच्छे से समझेंगे। मुझे एक बात याद आती है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वो जो संत थे उन्होंने तो ऐसा नहीं किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। यहाँ पे श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि तुम भी वैसा ही करना जैसा वो संत किए थे, उन्होंने ऐसा किया था, तुम भी वैसा ही करना। लेकिन कब? जब तुम्हारे अंदर ना उतनी ही आध्यात्मिकता आ जाए, उतनी ही तीव्र वैराग्य आ जाए जितना उन्होंने अपने तपोबल से प्राप्त किया है, तब आप वो कर सकते हो। नहीं तो उन्होंने जो किया आपको नहीं करना चाहिए। यहां पे कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। मैं कहूंगा 1 से 2 बार आप इसे सुन लीजिएगा अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठाकुर कुछ समय तक उन लोगों से इस प्रकार कहकर चुप हो गए। तब मैंने धीरे धीरे पूछा, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से कैसे मुक्त होते हैं? ठाकुर ने कहा, पुत्रोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से, याग यज्ञ पूजा तीर्थ दर्शन द्वारा देव ऋण से, और ऋषि प्रणीत शास्त्र ग्रंथ के अध्ययन आदि के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाता है। अन्य उपाय नहीं है। मैंने बोला, श्राद्ध तर्पण आदि करने से क्या पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते? सभी को क्या इसके लिए पुत्रोत्पत्ति करनी होगी? ठाकुर ने बोला, केवल तर्पणादि करने से पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ऋण से मुक्त होने का यही एक उपाय है। फिर जो असमर्थ हैं उनके लिए अलग प्रकार की व्यवस्था है। किस प्रकार का असमर्थ? ठाकुर ने बोला, जैसे कि कोई बहुत अस्वस्थ है, शारीरिक अस्वस्थता के कारण पुत्रोत्पत्ति में असमर्थ है, अथवा अन्य किसी विशेष असुविधा या असमर्थता के कारण वह कार्य संपन्न नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ करता है। बहुतों को विवाह करने के बाद भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इन सब कारणों से निसंतान होने पर ऋणी नहीं होना पड़ता। भोजन के बाद इस प्रकार प्रश्नोत्तर में हम लोगों का बहुत समय बीत गया। संध्या के समय ठाकुर के साथ हम लोग वस्त्र हरण घाट गए। यमुना की ओर देखते हुए ठाकुर बहुत समय तक घाट पर बैठे रहे। माता ठाकुरानी, कुतु, भारत पंडित जी, सतीश, मैं और श्रीधर भी
स्थिर बैठकर नाम जप करने लगे। बाद में सतीश के साथ बातों बातों में मेरा झगड़ा हो गया। श्रीधर भी उसमें सम्मिलित हो गए। संध्या के बाद हम लोग कुंज में आ गए। 25 जुलाई, दिन शुक्रवार। संध्या के समय सब गुरु भाई दाऊ जी के बरामदे में बैठकर बातचीत करने लगे। बारदी के ब्रह्मचारी जी के अद्भुत योगेश्वर्य और दया की बातें होने लगी। श्रीधर की एक बार विपिन बाबू के साथ बारदी जाते समय जो घटना हुई थी, गुरु भाइयों ने उसे सुनने का आग्रह किया। श्रीधर ने जो कहा उसे सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। घटना को श्रीधर के कथनानुसार लिखकर रख लिया। हमारे गुरु भाई श्री विपिन बिहारी राय टीबी रोग से पीड़ित होकर प्राण के विषय में भयभीत हो गए। ढाका आकर उन्होंने गुरुदेव की सम्मति से श्रीधर आदि कुछ गुरु भाई को साथ लेकर बारदी जाने लगे। श्रीधर उपदेश दिया, खाली हाथ साधु दर्शन नहीं करते। तदनुसार ब्रह्मचारी जी के लिए विविध साग सब्जी फल फलादि साथ में ले लिए गए। विपिन बाबू ने ब्रह्मचारी जी को अपने हाथ से देने की आकांक्षा से बाजार का सबसे अच्छा 4 फजली आम अधिक मूल्य में क्रय करके उसे अच्छे से बांधकर रख लिया। श्रीधर साथ में जाएंगे, उनकी मति गति का भरोसा नहीं। रास्ते में अवसर पाकर कहीं कुछ आम समाप्त न कर दे, सोचकर विपिन बाबू ने श्रीधर आदि के लिए भी अलग से 1 टोकरी आम क्रय करके ले लिया। नौका में सामान आदि रखते समय श्रीधर फजली आम को बड़े ध्यान से देखने लगे। यह देखकर विपिन बाबू ने श्रीधर से कहा, भाई दुहाई है तुम्हारी, बड़ी आशा से ये 4 आम महापुरुष के लिए ले जा रहा हूं, उसमें हाथ मत देना। तुम लोगों के लिए 1 टोकरी अच्छे आम अलग लिया हूं, उसे ही खाना। श्रीधर ने विस्मय प्रकट करते हुए कहा, तुम क्या कहते हो? ऐसी बात तुम मुझसे कहते हो? ब्रह्मचारी जी के लिए आंतरिक इच्छा से एक वस्तु ले जा रहे हो, उसे मैं खाऊंगा? इस प्रकार नीच कल्पना तुम्हारे मन में आई कैसे? तुम तो बड़े भयंकर लगते हो। विपिन बाबू ने लज्जित होकर श्रीधर से क्षमा मांगी। कुछ दूर जाने के बाद नौका एक बाजार के पास पहुंची। सभी गुरु भाई वहां उतरे। श्रीधर को भी साथ में ले जाने के लिए विपिन बाबू ने 2-3 बार प्रयास किया। भजन मग्न श्रीधर ने मौन रहते हुए हाथ हिलाकर समझाया, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नौका से उतरकर विपिन बाबू ने श्रीधर से एक बार फिर कहा, भाई आम खाने की इच्छा हो तो टोकरी में अच्छे अच्छे आम हैं, लेकर खा लेना। श्रीधर गंभीर रहे। विपिन बाबू चलते चलते बार बार पीछे की ओर देखते हुए कुछ दूरी पर स्थित बाजार में प्रवेश किए। उनके अदृश्य होने पर श्रीधर व्यग्रतापूर्वक आसन से उठकर चारों ओर चंचल दृष्टि से देखने लगे। इसी समय 5-7 वर्ष के 4 उलंग बालक एक भिखारिन के साथ नौका के समीप आए। श्रीधर ने आग्रह के साथ उनसे पूछा, क्या चाहते हो? दुखी बालकों ने कहा, बाबा कुछ खाने को दोगे? श्रीधर ने तुरंत उठकर वही बड़े बड़े 4 फजली आम निकाल लिया। फिर उसे उन बालकों के हाथ में देकर धमकाते हुए कहा, जाओ शीघ्र चले जाओ, नहीं तो आम फिर छीन लूंगा। श्रीधर की धमकी से डरकर बालकों ने दौड़ लगा दी। तब श्रीधर पुनः आसन पर स्थिर होकर बैठ गए एवं बड़े उत्साह के साथ भावमग्न होकर भजन गाने लगे। संयोगवश गुरु भाइयों के साथ विपिन बाबू जिस पथ से आ रहे थे, उसी पथ से वे बालक हाथ में आम लेकर जा रहे थे। बालकों के हाथ में बड़े बड़े फजली आम देखकर विपिन बाबू की आंखें फैल गई। उन्होंने जीभ निकालकर सिर पर हाथ रखते हुए गुरु भाइयों से कहा, देख लिया, पगले का काम देख लिया, पगले ने सर्वनाश कर दिया। इतना समझाकर जो मना किया था, पगला वही किया, वही 4 आम दे दिया। उस समय विपिन बाबू ने फिर 8 आना देकर बालकों से आम पुनः ले लिया। फिर बड़ा क्रोध व्यक्त करते हुए नौका पर पहुंचे। वे श्रीधर को खूब गाली देने लगे। तब श्रीधर और भी उच्च स्वर में गाने लगे। कुछ क्षण बाद श्रीधर ने भजन समाप्त करके विपिन बाबू के कुछ कहने के पहले ही उनको खूब धमकाते हुए कहा, क्यों, ये कैसी बात है? भजन के समय गड़बड़ कर रहे थे, तुम्हें अक्ल नहीं है?
विपिन बाबू ने धमक खाकर थोड़ा दबने पर भी गुरु भाइयों का बल पाकर कहा, तुम्हारी तो खूब अक्ल है, तुमने क्या सोचकर मेरे चारों आम दूसरों को दे दिया? श्रीधर ने कहा, दे दिया तो क्या हुआ, वापस मिल तो गया। हाथ बदल होने से दोष हो जाता है क्या? विपिन बाबू ने कहा, ब्रह्मचारी जी के लिए आम रखा था, तुमने किसके हुक्म से दूसरों को दिया? श्रीधर ने कहा, ब्रह्मचारी जी के हुक्म से दिया, जाओ उनसे पूछ लो। इस प्रकार झगड़े के बाद दोनों ही चुपचाप बैठे रहे। इधर संध्या हो गई। प्रदीप जलाने के लिए बाती नहीं थी। बाती बनाने के लिए थोड़ा सा फटा कपड़ा कहां मिलेगा, सोचकर सभी बेचैन हो गए। श्रीधर के झोले में फटे पुराने कपड़ों के बहुत से टुकड़े हैं, सभी जानते हैं, उसे श्रीधर सहज में निकालेंगे नहीं। फटे पुराने कपड़ों की झोली में सिर रखकर वे शयन करते हैं। विपिन बाबू ने अंधकार में अक्सर देखकर गुरु भाइयों के संकेत से बाती बनाने के लिए श्रीधर के झोले से जैसे ही कपड़े का एक टुकड़ा निकाला, वैसे ही श्रीधर भयंकर चित्कार करते हुए विपिन बाबू के सामने आ गए एवं कुछ कहे बिना सीधे उनकी जांघ के बीच में दांत से काटने लगे। विपिन बाबू बाप रे, मां रे, खून कर दिया रे कहते हुए चिल्लाने लगे। गुरु भाई लोग भी जब उन्हें खींच तान करके नहीं छुड़ा पाए, तब श्रीधर की पीठ पर लगातार घूंसा मारने लगे। उस पर भी श्रीधर ने परवाह नहीं की। तब वे लोग नौका की पटिया निकालकर श्रीधर की पीठ पर धड़ाधड़ मारने लगे। श्रीधर सिर हिलाते हुए पूरी शक्ति के साथ प्राणपण से काटने लगे। छत विछत जांघ से खून निकलने लगा। तब कोई उपाय न देखकर मांझियों ने कहा, आप सब लोग भी उसको दांत से काटो, वह छोड़ देगा। मांझियों की बात मानकर 2-3 लोग श्रीधर की पीठ पर दांत से काटने लगे। तब श्रीधर काटना छोड़कर अचानक उछल पड़े। जय निताई कहकर 2 बार उछलकर चलती नौका से नदी में कूद पड़े। श्रीधर तैरना नहीं जानते, यह सभी जानते थे, अतः जो जिस अवस्था में थे तुरंत नदी में कूद पड़े। गोते लगा लगाकर सब लोग श्रीधर को खींच तान कर नौका पर चढ़ाए। इस प्रकार सारी रात उद्वेग में व्यतीत हुई। धीरे धीरे नौका बारदी के बाजार में पहुंची। प्रातःकाल सभी फल, मिठाई, सीधा की सामग्री हाथ में लेकर ब्रह्मचारी जी के दर्शन के लिए चल पड़े। श्रीधर के पास कुछ भी नहीं है, ब्रह्मचारी जी के लिए क्या लेकर जाएंगे, यह सोचकर श्रीधर दुखी मन से चुपचाप बैठे रहे। अचानक नौका से उछलते हुए नीचे उतरकर नहर से पत्ते वाली घास, करेमू साग, लता पत्ता एकत्र करके नहर के किनारे रखने लगे। ढेर हो जाने पर अपने बहिर्वास द्वारा उसे बांध लिए और केवल लंगोटी पहने हुए ही घास के उस विशाल बोझे को श्रीधर अपने सिर पर उठाकर ब्रह्मचारी जी के आश्रम की ओर सीधे दौड़ पड़े। इधर विपिन बाबू आदि को आश्रम पहुंचने पर ब्रह्मचारी जी के दर्शन नहीं हुए। थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। यथा समय ब्रह्मचारी जी ने सब लोगों को बुलाया। प्रणाम करके वे लोग जैसे ही बैठे, ब्रह्मचारी जी ने उनसे पूछा, अरे वह श्रीधर कहां है? तुम लोगों के साथ नहीं आया? गुरु भाइयों ने कहा, वह नौका पर ही बैठा है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, वह आया क्यों नहीं? उसको क्या तुम लोगों ने मारा है? विपिन बाबू ने कहा, महाराज, उसके कारण बहुत कष्ट हुआ। उसने रास्ते भर बड़ा उपद्रव किया, मेरी जांघ में काटकर घाव कर दिया। ब्रह्मचारी जी ने आम देखकर कहा, तुम लोगों को यह आम फिर कहां से मिला? इसी समय सिर पर बोझा लेकर श्रीधर हाफते हाफते आश्रम में आए। श्रीधर को देखते ही ब्रह्मचारी जी आसन से उठकर थोड़ा आगे बढ़े। श्रीधर ने वैसे ही घास का बोझा उनके सामने धम से पटक कर इसे खाओ कहते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी एक बार हंसकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक घास की प्रशंसा करने लगे। श्रीधर का कार्य देखकर सभी हंस पड़े। एक जन ने श्रीधर से पूछा, ये सब क्या ब्रह्मचारी जी को खाने के लिए दिया है?
श्रीधर ने सिर उठाकर तेज स्वर में कहा, शास्त्र जानते हो? उन्होंने पूछा, इसका अर्थ क्या हुआ? श्रीधर ने कहा, अरे पहले गाय का, फिर बामुन बेटों का, उसके बाद तुम्हारा, हमारा और जगत का। इसलिए पहले गाय को जो प्रिय है वही तो ब्राह्मणों को भी सब लोगों की अपेक्षा प्रिय है। श्रीधर की बात सुनकर सभी खूब हंसने लगे। विपिन बाबू ने तब अपने रोग का परिचय देकर रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मचारी जी ने कहा, श्रीधर ने तेरी जांघ में काटा है ना, उससे खून निकला तो? विपिन बाबू ने कहा, जी हां, बुरी तरह से काट खाया। ब्रह्मचारी जी ने कहा, उससे ही तेरा रोग दूर हो जाएगा। श्रीधर क्यों काटा, उससे एक बार पूछा नहीं? तब श्रीधर सबके पूछने पर बहुत ही उत्साह के साथ कहने लगे, अरे भाई, तुम लोग तो सब बाजार चले गए। मैं अचानक कीर्तन की ध्वनि सुनकर चौंक उठा। नौका से उतरकर चारों ओर देखा, संकीर्तनादि कुछ नहीं है। ब्रह्मचारी जी 4 ऋषि बालकों को लेकर नौका के निकट पहुंचे। कहने लगे, अरे मेरे लिए जो 4 आम रखे हैं उसे लाकर इन लोगों को दे दो। मैंने तुरंत 4 आम दे दिया। सच है या झूठ, ब्रह्मचारी जी से पूछ लो। इसी के लिए तो तुम लोगों ने मुझे कितनी गालियां दी। तुम लोगों की बातों पर कान ना देकर मैं नाम जप करने लगा। देखा, आकाश मार्ग से एक संकीर्तन का दल आ रहा है। ब्रह्मचारी जी ने संकीर्तन दल से आगे आकर कहा, अरे उसकी जांघ में काटकर रक्त निकाल दे, उससे उसका रोग दूर हो जाएगा। मैंने सोचा, अकारण कैसे काटूं? इस समय विपिन बाबू की ओर देखा। वे मेरे झोले में से एक फटा कपड़ा खींचकर निकाल रहे हैं। तुरंत मेरा माथा गर्म हो गया। नेपाल, कामाख्या, चंद्रनाथ और पश्चिम के विभिन्न स्थानों में घूम घूम कर जिन सब महात्मा महापुरुष का दर्शन मिला, प्रत्येक का व्यवहारित बहिर्वास, लंगोटी, आसन आदि का कुछ न कुछ अंश संग्रह करके अपने झोले में रखा हूं। वह सब मेरे हृदय का रक्त है। मैला फटा पुराना चीथड़ा समझकर विपिन बाबू एक टुकड़ा जब निकाल रहे थे, मैंने तुरंत उनकी जांघ में काट खाया। उसके बाद तुम लोग घूंसा मारो या लाठी मारो, रक्त न निकलने तक तो छोड़ूंगा नहीं। रक्त निकलते ही मैं उछल पड़ा। सामने देखा, संकीर्तन का कोलाहल। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एवं अद्वैत प्रभु नृत्य कर रहे हैं और गोसाई जी संकीर्तन के आगे हरि बोल कहते हुए जा रहे हैं। मैं तुरंत उस संकीर्तन में कूद पड़ा। फिर देखा डूब रहा हूं। तब तुम लोगों ने खींच तान कर मुझे नौका पर चढ़ाया। श्रीधर के मुख से यह कहानी सुनकर उस समय सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए।